अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लतिल मर्अतु ख़म्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फ़र्जहा व अताअत ज़ौजहा क़ील लहा उद्ख़ुली मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शिअति। मुहतरम हाज़रीन, ख़वातीन इस्लाम, इस्लामी माएँ और बहनें, सबसे पहले मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आज आपके दरमियान कुछ बातें कहने का मौका फ़राहम किया और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं बेपाया शुक्र व एहसान हम तमाम लोगों पर ये है कि उसने हमको आज यहाँ पर मिल बैठने और दीन की कुछ बातों को सुनने का मौका अता फ़रमाया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को हफ्तावारी ये प्रोग्राम सुनाया जाता है और दावत व तबलीग़ का काम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुसूसन औरतों को दीन की दावत और दीन की बातों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहले मैं ज़िम्मेदाराने तंज़ीम को का बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि जिन्होंने ये नेक कदम उठा करके हमारी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की खातिर
उनकी हिदायत और रहबरी के लिए, उनको सही रास्ते पर ला खड़ा करने के लिए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की सही शाहराह पर और सही डगर और सही रास्ते पर ला खड़ा करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी इन तमाम कोशिशों को कबूल फ़रमाए। तो मैं अब ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए मैं आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू पर मुझे बोलने का मुकल्लफ़ बनाया गया है वो है जन्नती औरत। जन्नती औरत क्या है, उसकी पहचान क्या है, इस ताल्लुक़ से कुछ बातें आज मैं आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको कुरान और हदीस की रोशनी में बात को आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अभी मैं मुख्तसर खुतबे के बाद आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत करीमा का टुकड़ा जो सूरह निसा से ताल्लुक़ रखती है, सूरह निसा आयत नंबर 30 पर 4 कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है जन्नती औरतों की पहचान के ताल्लुक़ से कि जन्नती औरतें कैसी हैं। फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह, कि जन्नती औरत ये नेक और दीनदार औरत होंगी। क़ानितातुन जो अपने शौहरों की इताअत व फरमा बरदारी करने वाली होंगी। हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह, और अपने शौहरों की अदम मौजूदगी में, उनकी गैर हाज़िरी में अपने नफ्स की और अपने शौहर के माल की हिफाजत करने वाली होंगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती औरत की पहचान को बतलाया है। तो यहाँ इस आयत के अंदर 3 चीज़ों को ज़िक्र किया गया कि वो औरतें जो नेक होंगी, दीनदार होंगी, और इसी नेक और दीनदार औरत के मुताल्लिक़ नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया कि अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइहा अलमरअतुस सालिहा। दुनिया जो है और दुनिया ये तमाम की तमाम फ़ायदा उठाने वाली चीज़ है। दुनिया की तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठाया जाता है। कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइहा अलमरअतुस सालिहा, और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ये नेक और दीनदार सालेह औरत है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई, क़ानितातुन, कि वो औरतें जो अपने शौहरों की इताअत व फरमा बरदारी करने वाली होंगी। शौहर की इताअत व फरमा बरदारी एक औरत के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की बातों को माने, अपने शौहर की बातों की इताअत और उसकी पैरवी करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ज़िक्र किया जन्नती औरत की पहचान के ताल्लुक़ से कि जन्नती औरत वो औरत है जो अपने शौहरों की इताअत व फरमा बरदारी करने वाली होंगी। हाफ़िज़ातुल लिल-ग़ैब, और शौहर की अदम मौजूदगी में अपने नफ्स की हिफाजत करने वाली और साथ ही साथ अपने शौहर के माल की हिफाजत करने वाली होंगी। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 चीज़ों को ज़िक्र किया, और इस आयत के ताल्लुक़ से अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया कि सालिहात यानी नेक औरतें, मोमिना औरतें, दीनदार औरतें वो दीनदार औरतें हैं, और दूसरी वो औरतें जो अपने शौहरों की इताअत व फरमा बरदारी करने वाली औरतें होंगी। तीसरी हाफ़िज़ातुल लिल-ग़ैब की तशरीह करते हुए
अल्लामा सुद्दी रहमहुल्लाह और इसी तरह दीगर मुफस्सरीन ने कहा है और ये ज़िक्र किया है कि हाफिज़ातुल लिल गैब के का माना और मफ़हूम ये है कि औरत अपने नफ्स की हिफाजत करे अपने शौहर की अदम मौजूदगी में, यानी शौहर अगर घर पर नहीं है, घर पर हाजिर नहीं है, तो शौहर के गैर हाज़िरी में, शौहर की अदम मौजूदगी में औरत अपने नफ्स की ख़ुद हिफाजत करे, साथ ही साथ शौहर के माल की भी हिफाजत करे। इस आयत की तफसीर में यही चीज़ ज़िक्र की गई है। उसके बाद मज़ीद आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ज़रिया जन्नती औरत की पहचान क्या बतलाई गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि इज़ा सल्लतिल मर्अतु खम्सहा, जब कोई औरत 5 वक्त की नमाज को पढ़े, वो औरत जो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे, वसामत शहरहा, और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का रोज़ा रखे, वहस्सनत फ़र्जहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, व अताअत ज़ौजहा, और अपनी शौहर की इताअत व फरमा बरदारी करे, तो ये 4 चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया। अगर कोई औरत इन चारों चीज़ों पर पाबंद है, इन चारों चीज़ों पर अमल पैरा है और वो अपनी ज़िंदगी में इन चारों चीज़ों को अपनाती है, तो ऐसी औरत के ताल्लुक़ से कहा जाएगा क़ील लहा उदख़ुली मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शिअति, उस औरत से कहा जाएगा कि तुम दाखिल हो जाओ, जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मालूम ये हुआ कि जन्नत में दाखिला की जो है ये 4 शर्तें हैं। जन्नत में दाखिल होने के लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि इज़ा सल्लतिल मर्अतु खम्सहा, जब औरत 5 वक्त की नमाज को अदा करे, जो औरत 5 वक्त की नमाज को अदा करे। आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि नमाज जो है ये इस्लाम के बुनियादी अरकान खमसा में से एक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह वल हज्जी व सौम रमज़ान, मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहली चीज़ ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का रोज़ा रखना। तो यहाँ जिन 5 बुनियादी अरकानों को ज़िक्र किया गया है उन्हीं में से एक रुकन नमाज है, और नमाज की शरीयत इस्लामिया के अंदर बड़ी ही अहमियत है, बड़ी ही फजीलत है, बड़ा ही मकाम है, और इसके अदा करने वाले शख्स पर बहुत ही अजर व सवाब है। गर्ज़ ये कि नमाज के मुतालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज जो है ये इंसान को फहश और बुराइयों से रोकती है, मुनकरात से रोकती है, बुरी चीज़ों से इंसान को दूर करती है, इंसान को बाज रखती है। कौन सी शय? वो है नमाज। तो इसी तरह नमाज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों पर ये वक्त मुकर्रा पर फ़र्ज़ भी किया है कि नमाज, कौन सी नमाज किस वक्त अदा की जाए, कौन सी नमाज का वक्त क्या है। गर्ज़ ये कि हर नमाज को उसके वक्त मुकर्रा पर पढ़ना एक मोमिन की शान है, एक मोमिन मर्द की शान है, एक मोमिना औरत की शान है, और एक मोमिना औरत की ये अलामत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हक़ में कोताह ना हो, बल्कि उसको बाजमात अदा करे और जमात के साथ इस
बुनियादी अरकान को वो अदा करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर होकर के यानी इस इबादत को अदा करे। मोहतरम हाज़रीन, माएँ और बहनें, नमाज के मुताल्लिक़ अगर गुफ्तगू किया जाए तो बहरहाल ये अलग एक टॉपिक और एक मौजू है जो अपने अंदर बहुत सी बातों को रखता है, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सी आयतों के ज़रिया उसकी अहमियत को वाज़ेह किया है और नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिया भी इसकी बड़ी अहमियत और फ़जीलत है। नमाज ये मोमिनीन की मेराज है। नमाज ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़ुर्बत का ज़रिया है और नमाज में इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होता है और नमाज ये इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। इस सिलसिले में मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह के रसूल कह रहे थे कि अरअयतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यगतसिलु मिन्हु कुल्ल यौमिन खम्स मर्रात हल यबका मिन दरनिही शैउन, कि लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाज़े के सामने एक नहर हो, एक तालाब हो और वो शख्स उस नहर में रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल किया करे तो क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगा? हल यबका मिन दरनिही शैउन, क्या यानी उसके जिस्म पर कुछ मैल बाकी रहेगा? तो अल्लाह के रसूल के सहाबा ने कहा कि ला यबका मिन दरनिही शैउन, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी गंदगी बाकी नहीं रहेगी? तो अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया फ़ज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्सी यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, यही मिसाल इन 5 वक्त की नमाज़ों का है कि इसके ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों के गुनाहों को मिटा देता है। तो मालूम ये हुआ कि 5 वक्त की नमाज जो है ये एक मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस हक़ के बारे में बंदे से क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल करेगा और पूछेगा। जैसा कि एक शेर इस ताल्लुक़ से है कि रोज़ महशर की जा गुदाज़ बुअद अव्वली पुरुष से नमाज बुअद, यानी रोज़ महशर में जहाँ बहुत सारी चीज़ों का सवाल होगा वहीं पर नमाज के ताल्लुक़ से सवाल होगा और नमाज के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। तो नमाज ये इंसान के गुनाहों को मिटा देती है। इसलिए हम उम्मते मुस्लिमा की माँ और बहनों को ये चाहिए कि नमाज जैसी अहम इबादत की तरफ तवज्जो दें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब हों और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से तमाम चीज़ों को मांगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से लव लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से क़ुर्बत हासिल करें उसकी इबादत के ज़रिया और उसके इस हक़ के ज़रिया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से करीब होने का ज़रिया ये नमाज है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ बताई गई जन्नती औरत की पहचान कि वह सामत शहरहा, कि रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का रोज़ा रखना चाहिए, कि जो औरत रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का रोज़ा रखे तो उसके लिए भी बशारत है कि वो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के रोज़ों के ताल्लुक़ से बहुत सी अहादीस बयान की हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इस तरह ज़िक्र किया मोमिनों से ख़िताब करते हुए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और डर पैदा हो। तो ये रमज़ान मुबारक के महीने का जो औरत रोज़ा रखे, उसी के साथ साथ तीसरी चीज़ जो ज़िक्र की कि वह सनत फ़रजहा, जो औरत अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, कि इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ मोमिनों की बहुत सी सिफ़तें बयान की हैं, वहीं पर एक सिफ़त ये बयान की है कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि मोमिनीन वो हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यानी इसी तरह एक दूसरे मकाम पर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मोमिना मर्द और मोमिना औरतों का तज़किरा करते हुए ये फरमाया कि वलहाफ़िज़ीना वलहाफ़िज़ाती और वलहाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वलहाफ़िज़ात, और वो मर्द जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, वो औरतें जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली हैं, इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तो मालूम यह हुआ कि शर्मगाह की हिफाजत ये एक मोमिन की शान है, ये एक मोमिन की पहचान है और ये एक मोमिन की सिफ़त है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की बहुत सारी सिफ़तें बयान की हैं कि मोमिनीन वो हैं जो बेहुदा और लग़्व बातों से दूर रहते हैं, फहश और मुनकरात से अपने आप को बचाते हैं। और इसी तरह वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो अपनी नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, ये मोमिनीन की सिफ़तें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र की हैं। और मालूम यह हुआ कि नमाज की हिफाजत, नमाज की पाबंदी, ये एक मोमिन मर्द और एक मोमिन औरत की ये ज़िम्मेदारी है कि उसको पाबंदी के साथ उसको अदा करें। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें सुस्ती और काहिली से काम लें, क्योंकि ये ऐसी शय है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको वक्त मुकर्रा पर इसको अदा करने का वक्त मुतय्यन कर दिया है और फरमाया कि इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज जो है ये मोमिनीन पर ये वक्त मुकर्रा पर फ़र्ज़ है। तो नमाज को उसके वक्त मुकर्रा पर अदा करना ये मोमिन की शान है और पाबंदी करना ये मोमिन की पहचान है। और इसमें सुस्ती और काहिली करना ये मुनाफिकीन की अलामत बयान की गई है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह इस तरह बयान किया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम साहून, वैल है उन मुसल्लियों के लिए जो अपनी नमाज़ों में तसाहुली से काम लेते हैं, सुस्ती से काम लेते हैं, गफलत से काम लेते हैं। यानी नमाज को उसके वक्त मुकर्रा पर ना पढ़ करके बल्कि यूँ ही उसको मामूली समझ करके उसके अव्वले वक्त से मुअख्खर करके उसको अदा करते हैं, तो उन लोगों के लिए वैल है। और वैल ये जहन्नम की एक वादी है। और इसी तरह जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज की अदायगी में सुस्ती करने वाले शख्स को यानी वैल और तबाही का बाइस बतलाया है, वहीं पर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ने वाले शख्स को और बाजमाअत नमाज को अदा करने वाले शख्स के अजर और सवाब की भी बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जमात से नमाज पढ़ने वाले शख्स की, जमात से नमाज पढ़े जाने वाली नमाज ये तन्हा नमाज पढ़ने वाले शख्स से 27 दर्जा अफजल है। और एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया 25 गुना या 25 दर्जा ये अफजल है। तो जाहिर सी बात है एक मोमिन जो है नेकियों को बटोरने में, नेकियों को समेटने में, नेकियों के हासिल करने में सुस्ती और कोताही से हरगिज़ काम नहीं लेता और न ही वो इन खैर के कामों में सुस्ती और तसाहुली बरतता है, बल्कि नेक काम में वो जल्दी करता है और अजर और सवाब को हासिल करने में अपने आप को पेश करता है, उसको हासिल करने की हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है
एक मोमिना मर्द और एक मोमिन औरत की यही शान होनी चाहिए कि वो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज को उसके वक्त मुकर्रर पर अदा करे, उसमें तसाहुली से काम ना ले, सुस्ती से काम ना ले, गफलत से काम ना ले, बल्कि उस पर पाबंदी से अमल पैरा हो और उसके वक्त पर अदा करे। इसी तरह वहसनत फ़रजहा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने ज़िक्र की, मोमिना औरतें वो औरत जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं, वो अताअत ज़ौजहा। चौथी चीज़ जो है ये जन्नती औरत की जो पहचान बतलाई गई कि वो अपनी शौहरों की इताअत और फर्मा बरदारी करने वाली होंगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो जन्नत में दाखिला की शर्त है। अगर इन 4 चीज़ों में कोई औरत यानी पक्की है तो ऐसी औरत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि उससे कहा जाएगा कि उदखुली मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शिअति, कि तुम जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो दाखिल हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी बहुत सी अहादीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को शौहरों की इताअत और उनकी फरमा बरदारी के ताल्लुक़ से फ़रमाया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो औरत इस हाल में मरी, जो औरत इस हाल में इंतकाल की कि उसका शौहर उससे राज़ी था, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। ये तिरमिज़ी की रिवायत है और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया है। इसी तरह एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने इस तरह फरमाया, जिस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु है, कहते हैं अल्लाह के रसूल कि लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुद लि अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुद लि ज़ौजिहा, रवाहु तिरमिज़ी। कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर मैं किसी को किसी के लिए सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत को ये हुक्म देता कि वो अपने शौहर का सजदा करे। तो इस हदीस से यहाँ बतलाना मकसद ये है कि इस हदीस से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि औरत के ऊपर ये हक़ आयद होता है कि वो अपने खाविंद की, अपने शौहर की वो इताअत करे और उसकी फरमा बरदारी करे और उसकी बातों को माने और उसकी बातों की फरमा बरदारी करे, उसकी बातों को सुने। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, पूछा गया कि अय्युन निसाई खैरुन, कौन सी औरतें सबसे बेहतर हैं, वो कौन सी औरतें हैं जो सबसे अच्छी हैं, औरतों में कौन सी औरतें हैं जो सबसे बेहतर औरत हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़रा, कि जब तुम औरत को देखो तो औरत तुम्हारी खाविंद को खुश कर दे, औरत अपने शौहर को खुश कर दे। तुतीउहु इज़ा अमरा, और जब शौहर अपनी बीवी को किसी भी काम के करने का हुक्म दे तो उसको बजा लाए, उसकी इताअत करे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन औरतों के ताल्लुक़ से बतलाया कि बेहतरीन औरत वो है जो अपनी औरत को खुशहाल रखे, यानी ऐसी पोजीशन में रहे, ऐसी हालत में रहे कि उसका शौहर उसको देख करके खुश हो जाए, और जब उसका शौहर उसको कोई काम या किसी बात को करने का हुक्म दे तो वो औरत उस बात को बिला चूचरा उसको मान ले, उसकी इताअत व फरमा बरदारी करे। यहीं पर बस नहीं बल्कि शौहर की खिदमत ये जन्नत का बाइस भी है। अगर कोई औरत अपने शौहर की खिदमत करती है और उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है, उसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारती है, उसके साथ उसकी इताअत व फरमा बरदारी करती है, तो शौहर की खिदमत ये औरत को जन्नत में ले जाने का बाइस भी है। कि सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उस औरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
उस औरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया और पूछा कि क्या तुम शौहर वाली हो, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो उस औरत ने कहा हाँ। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम अपने शौहर के बारे में तुम्हारा क्या रवैया है, तुम्हारा क्या तरीक़ेकार है कि तुम उसके साथ कैसे पेश आती हो, तुम उनका ख्याल कैसे करती हो, तुम्हारे साथ उनका क्या रवैया है, क्या बर्ताव है? तो वो कहती हैं कि मैं हर मुमकिन तरीक़े से उनकी इताअत व फरमा बरदारी करती हूँ। यानी जो बात वो कहते हैं मैं उसको मानती हूँ, मैं उस पर लब्बैक कहती हूँ, मैं उनकी इताअत और उनकी बातों की पैरवी करती हूँ, उनकी बातों को मानती हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, क्योंकि फ़इन्नमा हुआ जन्नतुका व नारुका, क्योंकि तुम उसके हुकूक का ख्याल रखो, उसकी बातों को मानो और उसकी इताअत व फरमा बरदारी करो, क्योंकि शौहर की इताअत व फरमा बरदारी में जन्नत है, और अगर तुमने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी नहीं की तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। फ़इन्नमा हुआ जन्नतुका व नारुका, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। जन्नत इस तरह कि तुम उसकी इताअत व फरमा बरदारी करके जन्नत को हासिल कर लो, और जहन्नम इस तरह कि अगर तुम उसकी इताअत व फरमा बरदारी नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। तो मालूम ये हुआ शौहर की इताअत ये एक औरत को जन्नत में ले जाने का सबब और बाइस है। इसलिए हम तमाम माओं और बहनों को अपने शौहर की इताअत व फरमा बरदारी का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस को सामने रखते हुए इन बातों पर अमल करने की हर मुमकिन तरीक़े से कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस चीज़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरह शौहर की नाशुक्री और नाफरमानी के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नहीं देखेगा जो अपने शौहर की शुक्रगुजार ना हो। यानी जो अपने शौहर की शुक्रगुजार ना हो, हमेशा अपने शौहर की नाशुक्री करती रहती हो, तो वही कह रहे हैं कि जो अपने शौहर की शुक्रगुजार ना हो तो ऐसी औरत क़यामत के दिन यानी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नहीं देखेगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कहा कि लोगों, मैंने जहन्नम का मुशाहदा किया, जहन्नम का मुशाहदा किया मैंने जहन्नम में ज़्यादातर औरतों को देखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया जाता है कि ये जहन्नम में औरतों के ज़्यादा होने की क्या वजह है, जहन्नम में औरतों के ज़्यादा होने का क्या सबब है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनकी नाफरमानी की वजह से। फिर सवाल किया जाता है कि क्या ये अल्लाह की नाफरमानी करती हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बल्कि ये अपने शौहरों की नाफरमानी करती हैं, शौहरों की नाशुक्री करती हैं। और वो किस तरह, उसकी मिसाल भी दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक खामिंद, एक शौहर जो अपनी बीवी का रफ़ीक़ हयात होता है और उसके राज को जानने वाला होता है, आपस में मिलजुल करके अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, मिलजुल करके ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन कभी किसी मौके पर कुछ अनबन हो जाती है, बातों ही बातों में कुछ तकरार हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में औरतों की ये आदत होती है कि वो कह देती हैं
कि आज तक तूने मेरे साथ कुछ भला ही नहीं किया, जब से मैं तुम्हारे घर में आई हूँ तब से तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा ही है। यानी किसी एक बात को लेकर के वो औरतें जो हैं तमाम चीज़ों को भूल जाती हैं और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। यानी शौहर जो उसका भरपूर ख्याल रखता है और हमेशा ख्याल रखने वाला होता है, उसके बावजूद जब किसी मौके पर ज़रा सी कोई तकरार हुई, कोई अनबन हुई, किसी किस्म की कोई बात पेश आ गई, तो ऐसे मौके पर वो ये कह देती हैं कि आज तक तूने मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, तू मेरे साथ ऐसा ही, या आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, या आप मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव हमेशा करते आ रहे हैं। तो ये सबब बतलाया अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जहन्नम में जाने का सबब अल्लाह के रसूल ने बतलाया। तो जाहिर सी बात है कि एक औरत को जहाँ औरत बन कर के, घर की मालकिन बन कर के ज़िंदगी गुजारने की तालीम शरीयत इस्लामिया ने दी है, वहीं पर औरत के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो औरतें अपने शौहरों के हुकूक़ का ख्याल रखें और साथ ही साथ शौहरों को भी ये तालीम दी गई है कि वो अपनी औरतों के हुकूक़ का ख्याल रखें। तो शौहर की इताअत व फरमा बरदारी में एक मोमिन औरत के लिए जन्नत है, और अगर वही औरतें अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं तो ये जहन्नम में ये जाने का सबब है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। तो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान, कोई भी मोमिना औरत यानी इस चीज़ को नापसंद करेगी कि वो जहन्नम में जाए, और बल्कि वो जन्नत को हासिल करने की उसकी हमेशा कोशिश होगी और हमेशा उसकी ये चाहत होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, हर एक इंसान की तमन्ना और आरज़ू होती है, ख्वाह वो मर्द हों या औरत हों। गर्ज़ ये कि हर मोमिना औरत के ज़हन दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि अपने शौहर का ख्याल रखे और उनकी नाफरमानी से बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, औरत जो है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बहुत सी अहादीस औरतों के ताल्लुक़ से बतलाई, वहीं पर औरतों के साथ हुस्न सलूक करने का भी हुक्म दिया मर्दों को। लेकिन आज यहाँ जो मैं आपके सामने जो ज़िक्र कर रहा हूँ वो औरतों ही के ताल्लुक़ से खुसूसी तौर से बात ज़िक्र होगी, क्योंकि ये औरतों ही की मजलिस है, औरतों ही की महफ़िल है। तो मैं औरतों ही के ताल्लुक़ से बतलाऊँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम औरतों के ताल्लुक़ से बतलाए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये फ़रमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप औरतों को ये तालीम दीजिए और ये कह दीजिए कि कुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिना औरतों से ये कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी निगाहों को नीचे रखें। ये एक मोमिन औरत की शान है, क्योंकि आज हमारे मुआशरे, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में औरतें जहाँ घर से बाहर निकलती हैं और घर से बाहर निकलने के मौके पर वो इधर उधर देखती हैं और अपनी नज़र और अपनी निगाह को इधर उधर दौड़ाती हैं, यहाँ तक कि उन चीज़ों को भी देखती हैं जिन चीज़ों के देखने से शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, रोका है। तो उसी चीज़ पर पाबंदी लगाते हुए औरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया ये तालीम दी कि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिना औरतों से ये कह दीजिए कि यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें, अपनी निगाहों को नीचे रखें। और उसके बाद
आगे फिर फरमाया कि वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, क्योंकि शर्मगाह जो है ये उसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और ये एक मोमिन की सिफ़त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाई है, और इस सिफ़त से एक मोमिना औरत को मुत्तसिफ़ होना चाहिए, क्योंकि ज़िना के असबाब और ज़िना के ज़राए में से ये है कि एक औरत जब बाहर निकलती है तो अपनी निगाहों को इधर उधर यानी दौड़ाती है और गलत चीज़ों को देखती है। इस चीज़ पर शरीयत इस्लामिया ने पाबंदी लगाई और उसके बाद यानी अपनी निगाहों को, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की ये तालीम दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और औरतें जो हैं अपनी ज़ीनत को, बनाव सिंगार की चीज़ों को ज़ाहिर ना करें, बनाव सिंगार की चीज़ों को ज़ाहिर ना करें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया। तो ज़ाहिर सी बात है, एक औरत का माना ही है पर्दा। औरत को पर्दे में रहने की शरीयत ने तालीम दी, और हर मोड़ पर इस्लाम ने जहाँ इंसानों की रहनुमाई की है, इंसानों की रहबरी की है, इंसानों को ज़राअत व गुमराही के गार से निकाल कर सिराते मुस्तकीम पर ला खड़ा करने की कोशिश की है, वहीं पर जहाँ औरतों को ज़माने जाहिलियत में उनका कोई मकाम नहीं था, उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और उनको उनकी पैदाइश को आर समझा जाता था और उनके साथ नारवा और नाजायज़ सलूक किया जाता था, और यहाँ तक कि लड़कियों की पैदाइश के मौके पर यानी लोगों के चेहरे स्याह हो जाते थे और इसी तरह उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ज़िंदा जला दिया जाता था, घर से बेघर कर दिया जाता था, उनको गर्ग यानी डिबो करके मार दिया जाता था। गर्ज ये कि औरतों का यानी ज़माने जाहिलियत में कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था, उनके साथ ऐसे नारवा सलूक किए जाते थे, उनके साथ जुल्म ज़्यादती की जाती थी और उनके साथ जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाता था। लेकिन इस्लाम के अंदर इस्लाम ने औरतों का जब मकाम रखा है, जो मर्तबा रखा है, वो भी काबिल गौर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के ताल्लुक़ से और इसी औरतों के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें बतलाई हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें जो हैं अपने बनाव सिंगार को ज़ाहिर ना करें, यानी अगर औरतों को घर से बाहर जाने की ज़रूरत भी हो तो वो बापर्दा हो करके, बाहिजाब हो करके यानी बाहर निकलें और ज़ेब व ज़ीनत को दिखाते हुए गैर मर्दों को ना फिरें, क्योंकि ये ज़माने जाहिलियत के इस तौर तरीक़े से इस्लाम ने रोका है। और एक जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह फरमाया कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, कि ऐ औरतों तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो, अपने घरों को तुम यानी लाजिम पकड़ो, अपने घरों में रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत की तरह तुम बेहिजाब हो करके, बेपर्दा हो करके यानी तुम ना निकलो, ना फिरो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया। और फिर आगे ये कहा वाक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीन अल्लाह व रसूला, क्यों तुम नमाज को कायम करो और अक़िमनस सलाता व आतीनज़ ज़काता, ज़कात को अदा करो, अतीन अल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के ताल्लुक़ से ये फरमाया। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ज़माने जाहिलियत की तरह औरतें बेहिजाब हो करके, बेपर्दा हो करके घर से बाहर ना निकलें। अगर उनको ज़रूरत है तो ऐसे मौके पर बापर्दा हो करके पर्दे के साथ यानी घर से बाहर निकलें। यही एक मोमिन की पहचान है, यही एक मोमिना औरत की शनाख्त और उसकी अलामत है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, औरतों के ताल्लुक़ से और औरत बच्चियों के ताल्लुक़ से इस्लाम ने बड़ी ही
बड़ी ही अजीम बातें बतलाई हैं। अल्लाह के नबी ज़माने जाहिलियत में औरतों को या इस तरह बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, जबकि आपको ये बात मालूम है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है, जहाँ खालिक़े कायनात है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को बहुत सारी किस्म की नेमतों से नवाजा भी है। यानी और उन नेमतों में से ये एक औलाद है, ख्वाह वो औरत बच्चे की शक्ल में हो या मर्द बच्चे की शक्ल में हो। तो औरत बच्चों को ज़माने जाहिलियत में उसकी पैदाइश को आर समझा जाता था और उनके साथ नारवा सलूक किया जाता था, उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और उसकी वजह भी यानी बतलाई गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी ठहराओ, और दूसरी चीज़ ये बतलाया कि तुम अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दो कि तुम्हारे साथ वो खाएंगे पिएंगे, तुम इस तरह तो अपने औलाद को कत्ल कर दो। और तीसरी चीज़ ये बतलाई तो अपने पड़ोस में रहने वाली औरत के साथ ज़िना करो। तो यहाँ अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ज़माने जाहिलियत में बच्चियों को यानी कत्ल कर दिया जाता था और उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने उन तमाम चीज़ों से रोका है। और आज के हमारे इस माशरे और समाज और सोसाइटी के अंदर भी बच्चियों की पैदाइश को उसी तरह आर समझा जाता है जिस तरह ज़माने जाहिलियत में ये आर समझा जाता था। बल्कि यहाँ तक कि यानी जिस तरह ज़माने जाहिलियत में उनको पैदाइश के मौके पर उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, तो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में, साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में जो बहुत किस्म की मशीनें जो ईजाद हैं, मसलन यानी स्कैन के ज़रिया या इस तरह अल्ट्रासाउंड के ज़रिया माँ के रहम में, माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची, इसको मालूम कर लिया जाता है। अगर बच्चा है तो इंसान उसको नहीं यानी मारता, लेकिन अगर बच्ची है तो उसके ज़रिया यानी उस बच्ची को दवाओं के ज़रिया उस हमल को ज़ाय कर देता है, वज़अ हमल हो जाता है और वो हमल ज़ाय और बर्बाद हो जाता है। तो मैं यहाँ अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ज़माने जाहिलियत में जो औरतों के साथ इस तरह सलूक किया जाता था कि उनको ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, तो आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में इस किस्म का बर्ताव आज के माहौल और मुआशरे के अंदर भी किया जाता है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हर शख्स को रोज़ी देने वाला है और रोज़ी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और लोगों के ज़हन दिमाग में ये बात होती है कि लड़कियों की पैदाइश जो है ये मुतअद्दिद किस्म के मसाइल को सामने लेकर के आते हैं। मसलन उनकी परवरिश और पर्दाख्त, यानी उनकी परवरिश और देखभाल करनी पड़ेगी, और इसी तरह उनकी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत करनी पड़ेगी, और इसी तरह उनके वो जब वो बड़ी होंगी, बालिग हो जाएंगी, तो उनकी देखभाल के साथ साथ उनकी निकाह करने के लिए उनके जोड़े का एहतमाम करना पड़ेगा, साथ ही साथ शादी में अखराजात को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस किस्म की बातें आज के दौर में रहने वाले और आज के माशरे में रहने वाले लोगों के ज़हन दिमाग में ये चीज़ होती है। यहीं पर बस नहीं, बल्कि फैमिली प्लानिंग होती है और यानी एक बच्चा या दो बच्चे पर इक्तफ़ा किया जाता है, और ये कह करके कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारे पास इतने ज़राए नहीं हैं कि हम बच्चियों को तालीम दे सकें, बच्चों की परवरिश कर सकें और बच्चों की देखभाल कर सकें, हमारे पास इतना बड़ा घर नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा मकान नहीं है। और इस खौफ से लोग इस किस्म की बातें करते हैं और इस किस्म के अमल का इर्तिकाब करते हैं। जबकि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, तुम रोज़ी के सबब से अपनी औलाद को कत्ल मत करो, हम उनको रोज़ी देने वाले हैं, हम तुमको भी रोज़ी देने वाले हैं। रोज़ी का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो खालिक़े कायनात है, जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है, पूरी दुनिया के इंसानों को रोज़ी देने वाला है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कोई इंसानों को ऐसी जगहों से रोज़ी देता है कि इंसान उसको तसव्वुर नहीं कर सकता, इंसान उसको सोच नहीं सकता
कि एक इंसान को कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ अता फरमाता है और इंसान के ज़हन दिमाग में, उसकी सोच और उसकी फ़िक्र में ये बात नहीं होती है कि आज हम इस रिज़्क़ को कमाएंगे, इसको हासिल करेंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी बेहिसाब जिसको चाहता है रोज़ी अता करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला शख्स, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उसके दिलों के अंदर है, ख्वाह वो मोमिना मर्द हो या मोमिना औरत हो, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी आसानी का रास्ता अता फरमा देता है। जैसा कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ता निकाल देता है। तो इस तरह हम इस किस्म की बातों को छोड़ दें और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हम अमल पैरा हों और लड़कियों के पैदाइश को आर ना समझें, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तज़व्वजुल वदूदल वलूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, तुम ऐसी औरत से शादी करो जो बहुत ज़्यादा बच्चा जनने वाली हो, क्योंकि क़यामत के दिन मैं तुम्हारी अक्सरियत पर फ़ख्र करूँगा। ये अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इस चीज़ पर इक्तफ़ा करेंगे कि हमारे पास एक लड़का है या एक लड़की है, हम इसी पर इक्तफ़ा करके अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो गोया कि अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकाम और उसके फ़रामीन पर हम अमल पैरा नहीं हो रहे हैं और उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये बात पता है, जहाँ औलाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है औलाद अता करता है, जिसको चाहता है महरूम करता है, जिसको चाहता है खाली बेटा अता करता है, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है, जिसको चाहता है दोनों से नवाजता है और जिसको चाहता है दोनों से महरूम कर देता है। तो जाहिर सी बात है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है देता है, जिसको चाहता है नहीं देता है, जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसको चाहता है बेटी से नवाजता है, जिसको चाहता है दोनों देता है और जिसको चाहता है दोनों से महरूम कर देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इस तरह की सोच और फिक्र रखेंगे कि हम दो पर इक्तफ़ा कर दें, तो अगर अल्लाह ना करे हमारे साथ अगर ये मामला हो जाए कि हमारी औलाद जिसको हम ये समझते हैं कि ये हमारे बड़े होने पर काम आएंगी, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी उनको मौत से हमकिनार कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इस दी हुई नेमत को छीन ले, अगर किसी के पास दो औलाद हैं, दो लड़के हैं, उनको छीन ले, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या अपनी तदबीर को क्या करोगे? तुम्हारी सारी तदबीरें धरी की धरी रह जाएंगी, तुम्हारी सारी चालें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे यानी हेच हो जाएंगी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लामी माएँ और बहनें, आप लोग ये कान खोल करके सुन लें, जहाँ ये बच्चों की पैदाइश ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है, वहीं पर बच्चियों की पैदाइश ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामती अना वहुवा कहातैनी वज़म्मा असाबिअहु। रावी हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अब दो बच्चियों को पाला पोसा और वो बच्चियां बुलूगत की उम्र को पहुंच गईं, तो क़यामत के दिन वह शख्स, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत के दिन वह शख्स और मैं यानी इस तरह होंगे, यानी अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे किया और फरमाया, उसके बाद अपनी उंगलियों को मिला लिया, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो शख्स करीब होगा, वो शख्स जो अपनी बच्चियों को परवरिश और पर्दाख्त करके उनकी बुलूगत की उम्र को पहुँची हुई बच्चियों के साथ हुस्न सलूक करेगा, उनकी परवरिश करेगा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शख्स और मैं क़यामत के दिन यानी करीब करीब होंगे। और एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने इस तरह फरमाया कि जिस शख्स के पास दो बेटियां हों और उन दो बेटियों के साथ अगर वो
अच्छा सलूक करे उन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दोनों बेटियों के साथ हुस्न सलूक की वजह से उसको जन्नत में दाखिल करेगा। एक तीसरी हदीस हज़रत उक़बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स की 3 लड़कियां हों, जिस शख्स के पास 3 बच्चियां हों और वो शख्स अपनी उन तीनों बच्चियों की परवरिश करे, उनकी देखभाल करे, सब्र और ज़ब्त के साथ काम ले, यानी मुश्किलात में सब्र और ज़ब्त के साथ काम ले, यानी और उनको खिलाए, उनको पिलाए, पहनाए, उड़ाए, तो क़यामत के दिन वही बच्चियां जहन्नम से पर्दा बन जाएंगी, जहन्नम से ओट हो जाएंगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं। बस मैं दो हदीसें और जिक्र करके अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस तरह एक रिवायत है, वो कहती हैं कि दखलत अलैया इमराअतुन मअहा इब्नतानी, मेरे पास एक औरत आई और उस औरत के पास 2 बच्चियां थीं और उस औरत ने मुझसे सवाल किया, तो मेरे पास सिवाय एक खजूर के उस वक़्त कुछ नहीं था, मेरे पास सिवाय एक खजूर के कुछ नहीं था। मैंने उस एक खजूर को उस औरत को दे दिया और उस खजूर को उस औरत ने ले करके उसको आधा आधा किया, उसका एक निस्फ यानी एक आधा एक बच्ची को दिया और एक आधा हिस्सा एक बच्ची को दिया और अपने को बाज रखा, खाने से बाज रखा। वलम ताकुल मिनहा, और वो औरत उससे कुछ भी नहीं खाई। उसके बाद फिर वो औरत खड़ी हुई और जाने लगी। उसके बाद चली गई जब, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना ये किस्सा यानी बतलाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशैइन, यानी जो शख्स इन बच्चियों की वजह से किसी भी चीज़ में आजमाया गया और उस आजमाइश के मौके पर वो शख्स उनके साथ हुस्न सलूक किया, तो ये बच्चियां उनके लिए जहन्नम से पर्दा हो जाएंगी, जहन्नम से बचाव का ज़रिया हो जाएंगी। और एक आखिरी हदीस जिसको मैं ज़िक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ही की है। वो कहती हैं कि मेरे पास एक मौके पर एक मिस्कीन औरत आई और अपने साथ अपने 2 बच्चियों को लेकर के आई और उस मौके पर मैंने 3 खजूर को उस औरत को दिया। चुनांचा उस औरत ने 2 खजूर अपनी उन 2 बच्चियों को एक एक करके दे दिया और एक खजूर जो है अपने खाने के लिए अपने मुंह की तरफ बढ़ाया। अभी उस औरत ने उस खजूर को खाया ही नहीं था कि उसकी 2 बच्चियों ने उस खजूर को भी मांगना शुरू कर दिया, मांगने लगीं। तो ऐसे मौके पर उस औरत ने अपनी उन 2 बच्चियों को उस खजूर का आधा आधा करके दे दिया और अपने आप को उसके खाने से बचाए रखा, यानी उस औरत ने उस खजूर को नहीं खाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मुझे उस औरत की ये बात बड़ी ही बहुत पसंद आई और इस मामले को मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़द औजब लहा बिहल जन्ना, यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके इस अमल की वजह से उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। या ये फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम से उसको आज़ाद कर दिया है। तो ये आपके सामने कुछ बातें थीं कुरान और हदीस की रोशनी में जन्नती औरत के ताल्लुक़ से, या इसी तरह और जो दीगर बातें आपके सामने पेश आईं बच्चियों के ताल्लुक़ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम माओं और बहनों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में अपनी बातों को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में यानी बातों को सुनने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जब तक इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर रखे, इस्लाम पर कायम और दायम रखे। जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।